Hello everyone. Hello everyone. Good morning. This is Dr. R.S. Maurya. Welcome to the program Fundamentals of English Grammar. Today we are going to discuss noun. संज्ञा क्या चीज़ है इसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो संज्ञा एक बहुत ही अजीब चीज़ है। ऐसे आप ग्रामर के दृष्टि से नहीं, व्यवहारिक दृष्टि से आप देखो कि ये अगर ये संसार में नाम नहीं होता तो ये संसार उभर के आता नहीं, अस्तित्व में नहीं होता। अगर संसार में नाम नहीं होता तो ये संसार का अस्तित्व ही नहीं होता। और तब हम पेड़ को हाथी बोलते या हाथी को चींटी बोलते, क्योंकि किसी का नाम ही नहीं है। तो एक नाम हम कहते हैं तो वो नाम से कोई चीज़ अस्तित्व में आता है। जैसे व्यक्ति बोलेंगे तो एक व्यक्ति अस्तित्व में आएगा, अगर स्थान बोलेंगे तो कोई स्थान अस्तित्व में आएगा, चीज़ बोलेंगे तो कोई चीज़ अस्तित्व में आएगा। तो संज्ञा जो है वो नाम देने का एक शब्द है, एक नाम देने का। ग्रामेटिकली स्पीकिंग नाउन इज द नाउन इज ए नेमिंग वर्ड। ये नाम देता है और ये किसी स्थान को नाम देता है और किसी चीज़ को नाम देता है और किसी पर्सन का, व्यक्ति को नाम देता है। पर्सन, प्लेस और थिंग। पर्सन, प्लेस और थिंग, व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान। तो इनको नाम देने का काम जो है संज्ञा करता है ग्रामर में। अच्छा, तो हम देखते हैं कि नाम भी कई तरह के होते हैं। जैसे अगर एक नाम दें कि अशोक, अशोक का नाम दें, अशोक वॉज ए ग्रेट किंग। अशोक वॉज ए ग्रेट किंग। तो दो चीज़ आता है, एक तो आता है कि अशोक, अशोका, तो अशोक है और किंग है, ये अशोक, अशोक और ये किंग। अशोका किसी राजा का नाम है और ओबियसली हमारे देश का सबसे महान शासक अशोक को ही मानते हैं। द ग्रेटेस्ट एम्परर, ग्रेटेस्ट एम्परर जो कहते हैं, अशोक चक्रवर्ती राजा था या जो भी आपका अशोक, अशोका वॉज द ग्रेटेस्ट थिंग। तो अशोक एक नाम है और किंग जो है वो राजा है। तो राजा तो बहुत हो सकते हैं। अगर किंग का नाम लेते हैं तो उसमें अशोक के अलावा और भी बहुत से राजा रहे हैं। अकबर है और चंद्रगुप्त है, समुद्रगुप्त है और बहुत से राजा हैं, तमाम हजारों हजार राजा थे। तो ये राजा जो है क्लास होते हैं, एक इसको हम कहते हैं क्लास या जाति कहते हैं। और अशोक जो है वो हो गया व्यक्ति। तो अशोक व्यक्ति हो गया और ये किसी विशेष व्यक्ति का नाम अशोक है जो दूसरे व्यक्ति से अलग है। तो जो कोई विशेष व्यक्ति का नाम लेते हैं और वो दूसरे व्यक्ति से अलग होता है, उसको हम बोलते हैं प्रॉपर नाउन। उसको क्या बोलते हैं? प्रॉपर नाउन, व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो प्रॉपर नाउन, अशोक प्रॉपर नाउन। और जिसमें बहुत से राजा आ गए तो ये क्लास का बोझ होता है, इसको बोलते हैं जाति, इसको कॉमन नाउन बोलते हैं। तो पहले हम देखते हैं कि ये कॉमन नाउन क्या होता है और प्रॉपर नाउन क्या होता है। तो प्रॉपर नाउन जो है वो किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के नाम को प्रॉपर नाउन, किसी विशेष पर्टिकुलर, जैसे। अच्छा, और दूसरी चीज़ है ये
पर्टिकुलर विशेष व्यक्ति होता है, उसको लिखते समय ये ध्यान रखना चाहिए कि वो कैपिटल लेटर में लिखा जाता है। कैपिटल लेटर में दो चीज़ जानने की चीज़ है, जो प्रॉपर नाउन है वो वाक्य में कैपिटल लेटर से लिखा जाता है, नंबर 1। नंबर 2, जो प्रॉपर नाउन है उसके नाम के पहले आर्टिकल का प्रयोग साधारण अर्थ में नहीं होता। जैसे ए राम नहीं होता, ए अशोका नहीं होता, किसी विशेष परिस्थिति में हो सकता है, लेकिन सामान्य परिस्थिति में प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता। और दूसरी चीज़ कि प्रॉपर नाउन बराबर कैपिटल लेटर में लिखा जाता है। जैसे लखनऊ लिखना है आपको, तो अगर आप लखनऊ को ऐसे लिखते हैं, या लिखिए यू लखनऊ, तो गलत है। और इससे यह समझा जाएगा कि आप जो है अंग्रेजी पढ़े नहीं हैं, क्योंकि आप लखनऊ को जो है स्मॉल से लिख रहे हैं, या वाराणसी को स्मॉल से लिख रहे हैं। तो अगर आप स्मॉल से लिखते हैं, इसका मतलब है कि आपको ग्रामर का ज्ञान नहीं है। तो सबसे पहली चीज़ आप ये जानिए कि प्रॉपर नाउन को कभी भी हम जो है उसको स्मॉल लेटर से लिखते हैं। किसी का नाम लिखना है तो हम उसको स्मॉल से नहीं, कैपिटल से लिखते हैं, ठीक। अच्छा, तो जैसे रवि इज ए बॉय, रवि इज ए बॉय, तो रवि एक लड़का है, तो रवि क्या हो गया, प्रॉपर नाउन हो गया, आर कैपिटल से होगा। और जो बॉय हुआ उसको बोलते हैं कॉमन नाउन। जैसे द गंगेज इज ए रिवर, तो रिवर जो है कॉमन नाउन हुआ, क्योंकि ब्रह्मपुत्र इज ऑल्सो रिवर और कावेरी इज ऑल्सो रिवर, नहीं। तो रिवर भी क्या हो गया, कॉमन नाउन हो गया, जातिवाचक संज्ञा हो गया। और इसके बाद शहर जैसे है, जैसे बंगलोर इज सिटी, बंगलोर इज सिटी, तो सिटी भी जो है वो जातिवाचक संज्ञा हुआ, क्योंकि और भी सिटी हैं, जैसे वाराणसी इज द सिटी, एंड जैसे लखनऊ इज द सिटी, मुंबई इज द सिटी, पुणे इज द सिटी, तो ऐसे इज ए सिटी। तो सिटी भी क्या हुआ, जातिवाचक हुआ। और इंडिया इज अ कंट्री, इंडिया इज अ कंट्री, तो कंट्री भी क्या हुआ, जातिवाचक, क्योंकि चाइना इज ऑल्सो ए कंट्री, चाइना इज ऑल्सो, पाकिस्तान इज ऑल्सो ए कंट्री, जापान इज ऑल्सो ए कंट्री, न्यूजीलैंड इज ए कंट्री, नहीं, ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया तो कॉन्टिनेंट है, महाद्वीप होता है। तो एनीवे देश होता है, महादेश होता है, तो उसके नाम के पहले कैपिटल, इसको कैपिटल लेटर से लिखते हैं, आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते। तो आप प्रॉपर नेम, प्रॉपर नाउन, जैसे रवि प्रॉपर नाउन हो गया, गंगेश जो है प्रॉपर नाउन हो गया, और बेंगलोर प्रॉपर नाउन हो गया, इंडिया प्रॉपर नाउन हो गया। कॉमन नाउन क्या हो गया, बॉय कॉमन नाउन हो गया, नहीं। गंगेश नदी का नाम है, ये जो है ये प्रॉपर नाउन हुआ। बेंगलोर हुआ, इंडिया हुआ, तो ये सब प्रॉपर नाउन है। और कॉमन नाउन बॉय हुआ, रिवर हुआ, सिटी हुआ, कंट्री हुआ। तो हाँ, जैसे हमने बताया कि नाम के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता, तो विशेष स्थिति में होता है। जैसे न्यूटन डिस्कवर्ड लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, तो न्यूटन के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। लेकिन जब हम कहेंगे कि ही इज़ द न्यूटन ऑफ आवर एज, वो हमारे आज का न्यूटन है, इसका मतलब कि वो जो है वह महान वैज्ञानिक है, वो न्यूटन जैसा वैज्ञानिक है जब हम दी का प्रयोग करते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं। तो एक ग्रुप, अच्छा, अब इसके बाद जो है ये हो गया प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन। आई थिंक इट इज़ क्लियर।
मेक्स सेंस, राइट, इट मेक्स सेंस। अब इसके बाद वी गो फर्दर, ये कलेक्टिव नाउन क्या चीज़ है। तो कलेक्टिव मतलब होता है संगठित या कलेक्शन, a group of collection of similar individual or considered as a one complete whole। जब इंडिविजुअल को हम ग्रुप में देखते हैं तब उसको हम क्या बोलते हैं कि कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन में जैसे क्या हुआ, जैसे एक क्लास, स्टूडेंट है, एक स्टूडेंट है और कई स्टूडेंट्स को मिला करके एक क्लास बनता है, एक क्लास। तो जैसे हमारे टीचर बोला करते थे, हम लोग बदमाशी करते थे, बोलते थे ए क्लास ऑफ इडियट्स, बोलते थे एक क्लास ऑफ इडियट्स। इसका मतलब उस क्लास में सही बेवकूफ़ लड़के बैठे हैं, तो इस तरह से वो बोला करते थे। तो लेकिन क्लास का मतलब यहाँ पर होगा कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन। जैसे शिप है, शिप ये बकरियों का समूह नहीं, ये शिप इंडिविजुअल है, एक करके, और इसे कहते हैं शिप है। और शिप को का जो है ये शिप का फ्लॉक, झुंड को बोलेंगे। स्टूडेंट है तो क्लास बोलेंगे, क्लास। और इसी तरह से क्राउड मतलब होता है भीड़। और इसी तरह से है मॉब मतलब भी होता है भीड़। हर्ड भी मतलब होता है जानवरों का समूह। और फ्लॉक मतलब भेड़ बकरियों का समूह। आर्मी बहुत से सिपाही लड़ने वाले एक साथ रहते हैं, उनको आर्मी बोलते हैं। फ्लीट किसको बोलते हैं, जैसे बेड़ा, समुद्र में कई नावें अगर एक साथ मिल जाती हैं तो उसको बोलते हैं फ्लीट। कई पानी के जहाज एक साथ मिल जाते हैं तो उसको बोलते हैं फ्लीट। और फैमिली भी कलेक्टिव नाउन है। तो फैमिली में बहुत सभी लोग रहते हैं, आदमी औरत एक समूह रहता है तो फैमिली भी कहते हैं। और फिर इसी तरह से पार्लियामेंट है, कमेटी है, और फिर नेशन भी है, राष्ट्र है। तो ये सब जो है ये समूह है। वी द पीपुल ऑफ इंडिया, वी द पीपुल ऑफ इंडिया से नेशन बनता है, राष्ट्र बनता है। तो राष्ट्र भी, नेशन भी जो है कलेक्टिव नाउन है। तो क्लास है, कलेक्टिव नाउन है। मॉब है, क्राउड है, तरह तरह के लोग रहते हैं। क्राउड मतलब कई लोग रहते हैं, उसमें भीड़ है, छोटे बच्चे, बड़े बच्चे, और लड़कियां, लड़के, और सबको मिला करके भीड़ कहते हैं। अब इसी में थोड़ा एग्ज़ाम में जो पूछा जाता है वो ये कि हाँ, मल्टीट्यूड, नाउन ऑफ मल्टीट्यूड्स, ये बोला जाता है, इसको नाउन्स ऑफ मल्टीट्यूड्स बोलते हैं। तो नाउन्स ऑफ मल्टीट्यूड जो है वो बोलते हैं इंडिविजुअल्स ऑफ द ग्रुप, इंडिविजुअल्स ऑफ द ग्रुप। अगर इन सारी चीज़ों से इकाई का बोध होता है तो हम कहते हैं कि ये कलेक्टिव नाउन, इकाई का बोध होता है। जैसे मेरा एक परिवार है, नहीं, मेरा एक परिवार है, तो हम कह सकते हैं कि माई फैमिली इज़ वेरी ओल्ड। मेरा परिवार जो है बहुत पुराना है, मतलब सब लोग जानते हैं माई फैमिली इज़ वेरी ओल्ड। अगर इसमें व्यक्ति का बोध हो, एक एक कर का बोध हो, तब उसमें ये प्लूरल माना जाता है। जैसे माई फैमिली आर अर्ली राइजर्स, माई फैमिली आर अर्ली राइजर्स। मेरा परिवार जो है वो
सब सुबह उठने वाले हैं, सब नहीं मतलब मोस्ट ऑफ मेंबर्स ऑफ माय फैमिली आर अर्ली राइजर्स। वो जो है सुबह उठने वाले हैं। तो इस तरह से प्लूरल का वहाँ पर प्रयोग होता है। जब इकाई का बोध होता है तब उससे सिंगुलर होता है। जैसे जूरी, एक जूरी होता है, जूरी का मतलब होता है बेंच ऑफ जजेस, ऐसे बोल सकते हैं, बेंच ऑफ जजेस, उसको बोलते हैं जूरी। कई लोग बैठते हैं फैसला देने के लिए। तो जब वो एक विचार के हो तो उसमें सिंगुलर का प्रयोग होता है। द जूरी गेव हिम ए सेंटेंस टू डेथ, जूरी ने उनको फांसी की सजा दी ऐसे। और जूरी वेयर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन, जूरी वेयर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन। तब यहाँ जो है एक एक का बोध होता है तो प्लूरल का बोध कराता है। तो ये हो गया नाउन ऑफ मल्टीट्यूड्स और कलेक्टिव नाउन। अब आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, अभी तक हम देखते हैं कि जो नाउन हमने देखा उसको किसी को छू कर देख सकते हो, टच करके देख सकते हो, और उसको स्मेल भी किया जा सकता है। लेकिन जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है वो फीलिंग से संबंधित होता है, भावनाओं से संबंधित रहता है, इसलिए इसको भाववाचक संज्ञा कहते हैं। ये एब्स्ट्रैक्ट, इसको भाववाचक संज्ञा इसलिए कहते हैं क्योंकि ये भावनाओं से संबंधित रहता है। भावनाओं से कैसे संबंधित रहता है? जैसे कि जो भावनाएं हैं वो इस तरह से डिनोट करेंगे। क्वालिटी, किसी का गुण जो है वो देखी नहीं जाती, सिर्फ महसूस किया जा सकता है। जैसे वो बहुत अच्छा आदमी है तो अच्छाई जो है वो दिखती नहीं है, ये महसूस की जा सकती है। गुडनेस इज फेल्ट, ये अच्छाई जो है वो देखी जा सकती है, नहीं महसूस की जाती है, दिखाई नहीं पड़े, आप छू भी नहीं सकते, स्मेल भी नहीं कर सकते, नहीं। तो इस तरह की जो चीज़ें होती हैं उसको हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे ईमानदारी, ऑनेस्टी, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। तो ऑनेस्टी जो है वो क्या चीज़ है? ऑनेस्टी जो है ये भाववाचक संज्ञा है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो ये हो गया भाववाचक संज्ञा। इसके अलावा इसको 3 ग्रुप में बांटा गया है। जैसे क्वालिटी ले लीजिए तो जैसे कलर है, काइंडनेस है, ऑनेस्टी है, करेज है, साहस है, ये है। और क्या चीज़ हो सकता है? ब्रेवरी है, बहादुरी है, ये सब आता है। और जैसे पॉवर्टी है, गरीबी है। स्टेट, जिस अवस्था में, अवस्था को भी बताता है। जो गरीबी अवस्था में, ही इज ए इन स्टेट ऑफ पॉवर्टी। पॉवर्टी मतलब होता है गरीबी। बचपना, बचपन, चाइल्डहुड, एडल्टहुड, प्लेजर, यूथ, नौजवानी है। और फिर एक्शन में भी होता है, जैसे कोई हंस रहा है तो हंसी जो है वो महसूस करने की चीज़ है। क्या दिखाई देता है, हंसते हुए आदमी दिखाई देता है, लेकिन ये महसूस करने की चीज़ है। गति भी जो है, मूवमेंट, और चॉइस, रिवेंज, लव, हेट्रेड, घृणा, ये सब चीज़ जो है ये फेल्ट करने की चीज़ है। दिस इज द मैटर टू बी फेल्ट, नॉट टच, नॉट टू बी टच्ड, सीन, नॉट टू बी सीन, स्मेल। तो ऐसे। अच्छा, तो इसको ये एब्स्ट्रैक्ट मतलब होता है खींचना। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है खींचना, किसी चीज़ से खींचा गया है। जैसे हार्ड है, ये जो हार्ड है, इसका क्वालिटी क्या है, गुण, ये कड़ा है। उससे जो शब्द बनता है
उसको हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। हार्ड से क्या बनेगा? हार्डनेस। सॉफ्ट से सॉफ्टनेस बनता है, नहीं तो ऐसे बनता है। तो इसको फॉर्म किया जाता है। इसके पहले की एक और छूट गया, उसको मैं बताता हूँ। वो है कि मटेरियल नाउन। तो मटेरियल नाउन का क्या होता है? तो जिससे चीज़ें बनी होती हैं, उसको मटेरियल नाउन कहते हैं। ऑफ विच ए थिंग इज मेड। सब्सटेंस है, मैटर, इसलिए मटेरियल नाउन होता है मैटर। सब्सटेंस ऑफ विच थिंग्स आर मेड, जिससे चीज़ें बनाई जाती हैं, उसको हम, जैसे पानी से कोई चीज़ बनाते हैं, वाटर से बनती है कोई चीज़। और जैसे और क्या चीज़ होता है? गोल्ड है, सोना से बहुत सारी चीज़ें बनती है, लोहा से सारी चीज़ें बनती हैं, पारा से बनती हैं। तो मरकरी है और गोल्ड है, सिल्वर है, ये मैटर है। तो मटेरियल इसको कहते हैं मटेरियल नाउन। अच्छा, मटेरियल नाउन कभी कभी जो है वो कॉमन नाउन से मटेरियल नाउन बनता है। जैसे फिश जो है ये कॉमन नाउन है। फिश मतलब होता है मछली एक क्लास है, जाति है। तो फिश लिव इन वाटर, सही है। फिश का फिशेस नहीं होता, ये बराबर प्लूरल ही होता है। फिश लिव इन वाटर, सही है। फिश इज़ गुड फूड, और जो फिश जो है अच्छा खाना है। जब ये मछली का मतलब मछली जीव होता है, तब ये कॉमन नाउन होता है। और जब मछली का मतलब मछली खाना होता है, फूड होता है, तब ये मटेरियल नाउन हो जाता है। उसी तरह से ये शिप जो है, बकरा या बकरी, तो ये कॉमन नाउन है। लेकिन जब उसका मांस काटते हैं तो उसको बोलते हैं मटन जो है ये मटेरियल नाउन हो गया, क्योंकि मटन से खाना बनता है ना, तो जिससे चीज़ें बनती है उसको हम बोलते हैं मटेरियल नाउन। तो मटन जो है उसके मांस हैं, उसको इस तरह से चिकन है, चिकन जब जीव है तो वो कॉमन नाउन हुआ, और जब उसको काट दिया जाता है तो ये मटेरियल नाउन हो जाता है। तो इस तरह से अब हम ये देखते हैं कि कैसे हम एडजेक्टिव वर्ब से और कॉमन नाउन से हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्योंकि और सब नाउन को तो हम समझ सकते हैं, लेकिन एब्स्ट्रैक्ट नाउन को समझना थोड़ा मुश्किल होता है। जैसे एडजेक्टिव से बनता है, काइंड है तो उसको काइंडनेस हो जाता है। और ओबे वर्ब से बनता है, ओबे मतलब आज्ञा मानना, उससे बनता है ओबीडियंस। और ग्रो से ग्रोथ बनता है, नहीं। और चाइल्ड से जो है वो चाइल्डहुड बनता है। तो ऐसे जो है हम किसका प्रयोग करते हैं कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन का प्रयोग करते हैं। कुछ उदाहरण और हम देखते हैं जिससे आप जान जाएंगे कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन किसे कहते हैं। जैसे बीटर, अब देखिए एडजेक्टिव से कैसे बनता है। तो बीटर है, बीटर मतलब होता है कड़वा। तो इससे जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा बिटरनेस। ब्रेव मतलब होता है बहादुर। और जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा ब्रेवरी, बहादुरी। और सर डार्कनेस, डीप, डेप्थ, फॉल्स, झूठा, फॉल्सहुड, ग्रेटनेस, हाई से हाइट बनता है। जैसे हाई क्या है, एडजेक्टिव है, और हाइट जो है
ये जो है ये एब्स्ट्रैक्ट टर्म है, हाइट। और ऑनेस्ट से ऑनेस्टी, ये आप जान। हॉट से हीट, और हम्बल से ह्यूमिलिटी, जस्ट से जस्टिस, लॉन्ग से लेंथ, पुअर से पॉवर्टी, प्राउड से प्राइड, प्राउड से प्राइड, और वाइल्ड से वाइड्स, वाइज से विजडम, वाइज से विजडम बनता है। तो हमने देखा कि किस तरह से एडजेक्टिव से हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाते हैं। और कुछ उदाहरण देखते हैं। हाँ, अब जैसे कॉमन नाउन से कैसे बनाते हैं। कॉमन नाउन जैसे अब जैसे बॉय है, बॉय कॉमन नाउन है, तो बॉयहुड होता है, गर्लहुड होता है, ये भी हो सकता है, चाइल्डहुड होता है, ठीक। मैनहुड होता है, और फिर स्लेव मतलब होता है दास, तो स्लेव दास है, और दास्ता का अंग्रेजी होता है स्लेवरी। और इसी तरह से आपको मदर का मदरहुड हो जाएगा, ओनरशिप होता है, और हीरो का हीरोइज्म होता है। और अब देखते हैं कि वर्ब से कैसे बनाते हैं, क्रिया से भी बनाते हैं। जैसे एग्री से एग्रीमेंट हो गया, चूज से चॉइस हो गया, डाई से डेथ हो गया, नहीं, और फेल से फेल्योर हो गया, असफलता, और सी से साइट हो गया, CSEEC, साइट मतलब दिश होता है, दिश। और थिंक से थॉट हो गया, नहीं, और जज से जजमेंट हो गया, फ्री से फ्रीडम हुआ, इंटर से इंट्रेंस हुआ, मूव से मोशन हुआ, और अभी बताया था ओबे से ओबीडियंस होता है। और इस तरह से एब्स्ट्रैक्ट नाउन ऑफ द कभी तो चेंज नहीं होता, जैसे क्राई का क्राई ही रहता है, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी है और वर्ब भी है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन फॉल का फॉल ही रहता है, फियर का फियर ही रहता है, होप का होप ही रहता है, लाफ का लाफ ही रहता है, राइज का राइज ही रहता है। तो इसमें कोई चेंज नहीं होता। शॉप का शॉप ही रहता है, स्टॉप का स्टॉप ही होता है। तो इस तरह से देखते हैं कि हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन एडजेक्टिव से बनाते हैं और वर्ब से बनाते हैं, और इस तरह से हम इनको पूरा करते हैं। तो दैट इज़ ऑल फॉर टुडे। टुमारो अगेन वी आर कमिंग विथ ए न्यू चैप्टर, दैट इज विल डिस्कस इवन नाउन. Noun is a long chapter, so it will take 2 or 3 days to complete it. So I think you might be enjoying the program. तो आप जो है सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। और इससे क्या होता है कि इससे हमको एक बूस्टअप मिलता है, एक मनोबल बढ़ता है। और this will continue, I repeat, this will continue, and daily you will get a fresh video on grammar, fundamentals of English grammar. So that's all for today. Thank you.